हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अजय सिंह एंड यू आर वाचिंग मिस्टर फिजिक्स। इस चैनल पर हम लोग बातें करते हैं सबसे ज़्यादा फिजिक्स फंडामेंटल्स के बारे में, और ऐसे ही एक फंडामेंटल के बारे में मैं आज आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। जैसा हम लोग जानते हैं, हम लोग कई फिजिक्स की इक्वेशंस देखते हैं। जैसे हम लोग एसएचएम की इक्वेशन देखते हैं तो उसकी शक्ल ए साइन ओमेगा टी टाइप की होती है, और अगर हम किसी वेव इक्वेशन को देखते हैं तो उसकी शक्ल ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टाइप की होती है। इसके अंदर जो ये चीज़ है साइन, इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, जिसको हम लोग अपनी भाषा में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतनी नॉलेज हमारे लिए काफ़ी है जब हम फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को देखना चाहते हैं, एसएचएम को देखना चाहते हैं, ऑसिलेशन को देखना चाहते हैं और वेव्स को देखना चाहते हैं। तो जब भी मैं किसी से पूछता हूँ कि साइन क्या है, तो मुझे जो डेफिनेशन सुनने को मिलती है वो डेफिनेशन, जो कॉमन डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एक एंगल π/2 है, सारे एंगल्स की बात मैं रेडियन में करूँगा यहाँ पर, और ये एंगल अगर थीटा है तो इसके सामने वाली साइड को हम p लेंथ बोलेंगे, परपेंडिकुलर। इसके जो साथ में साइड है उसको b यानी बेस बोलेंगे, और इस लाइन को हम लोग हाइपोटेन्यूज h बोलेंगे, इस लेंथ को h बोलेंगे। तो डेफिनेशन है कि साइन थीटा p/h के बराबर होगा और कॉस थीटा b/h के बराबर होगा। यानी परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूज का रेशियो साइन थीटा कहलाएगा, और बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो कॉस थीटा कहलाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं, अगर मैं इस एंगल को 0 कर देता हूँ तो मेरा हाइपोटेन्यूज और बेस इक्वल हो जाएगा, यानी कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन उस समय मेरा परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, यानी साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जानते भी हैं ये वैल्यूज। सिमिलरली अगर मैं इस एंगल को π/2 कर देता हूँ तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बराबर हो जाएंगे और बेस 0 हो जाएगा, यानी साइन π/2 की वैल्यू 1 होगी और कॉस π/2 की वैल्यू 0 होगी। लेकिन अगर ये चीज़ π/2 से बड़ी हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी वेव इक्वेशन को देखता हूँ या मैं अपने एसएचएम की इक्वेशन को देखता हूँ, और लेट से इस इक्वेशन में ओमेगा की वैल्यू पाई है और मैं पार्टिकल को t = 1 पर देख रहा हूँ, तो मेरा y कितना होगा? y होगा a साइन पाई। अब वैल्यू तो आपको याद है कि साइन पाई 0 होता है, तो y 0 हो जाएगा। लेकिन ये वैल्यू आ कहाँ से रही है, इसके पीछे का राज क्या है? तो आज की वीडियो में हम वही जानेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है और कैसे ये चीज़ हमको पता चलेगी कि साइन पाई की वैल्यू क्या है। तो मैं ये नहीं कहता कि ये डेफिनेशन गलत है, जबकि मैं तो ये कहूँगा कि ये जो डेफिनेशन है यही ओरिजिनल डेफिनेशन है। इस फंक्शन का जब जन्म हुआ, जिन भी लोगों ने इसको जन्म दिया, पाइथागोरस के टाइम से, उसके पहले टाइम से, तो इनिशियल डेफिनेशन इसकी यही थी, ओरिजिनल डेफिनेशन इसकी यही थी। लेकिन फिर इसको हमने मैथ में यूज़ किया, इसको फिजिक्स में यूज़ किया, तो हमें इसकी डेफिनेशन को एक्सटेंड करना पड़ा, और वो एक्सटेंडेड डेफिनेशन क्या है वो आगे हम जानते हैं। तो डेफिनेशन को कैसे एक्सटेंड करना है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहले डेफिनेशन समझते हैं क्या है, तब हम उसको एक्सटेंड कर पाएंगे। हमारे पास XY प्लेन है, और इस प्लेन में मैंने एक एरो ड्रॉ किया है जिसकी लेंथ 1 है। उस एरो के टेल को मैंने ओरिजिन पर रखा है। अब इसका जो हेड है, इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो ये लेंथ होगी, और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो ये लेंथ होगी। अगर ये एरो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है, इस बात पे ध्यान रखेंगे आप, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है, तो इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो साइन थीटा के बराबर होगा। हम अपनी पिछली डेफिनेशन से भी देख सकते हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर है y, और हाइपोटेन्यूज को हमने माना है 1, और जो हमारा कॉस थीटा होगा वो इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन ऐसे है कि प्लेस अ एरो ऑफ लेंथ 1 विद इट्स टेल ऑन ओरिजिन and it is making an angle theta with positive x-axis in anti-clockwise direction, then its x coordinate is equals to cos of theta and its y coordinate is equals to sin of theta. अब आप लोगों को लग सकता है कि सर ये तो वही डेफिनेशन बता दी आपने, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। हाँ, मुझे ऐसी ही डेफिनेशन चाहिए थी जो मेरी पुरानी डेफिनेशन में भी फिक्स बैठे, लेकिन इस डेफिनेशन को मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखिए, मैं इस एरो को सेकंड क्वाड्रेंट में बना सकता हूं, तो ये जो एंगल है ये एंगल π/2 से बड़ा होगा, जिसकी खोज में मैं था। अब इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो मुझे इस थीटा के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज बताएंगे। और यहाँ से मैं देख सकता हूँ इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, यानी इस एंगल के लिए कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी और साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि y यहाँ पर भी पॉजिटिव रहेगा।
अब एक चीज़ देखते हैं जो आपको सिखाई जाती है। तो एक बात जो आप लोगों को बताई जाती है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। तो इस बात को याद करने की जगह आप ऐसे समझिए कि अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखूंगा तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। अच्छा, आप लोग कह सकते हैं कि सर आपने दो ही रेशियोज़ की बात की, बाकी रेशियोज़ कहाँ से आएंगे? तो टेन थीटा कुछ नहीं होता, टेन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है। यानी हमारे डेफिनेशन के हिसाब से वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट का रेशियो हो जाएगा। बाकी तीनों जो रेशियोज़ हैं, सेक थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, वो इन्हीं तीन रेशियोज़ के इन्वर्स हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा भी पॉजिटिव आएगा, कॉस थीटा भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं, तो बाकी सारे हमारे रेशियोज़ भी पॉजिटिव आएंगे। लेकिन जैसे ही हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, यानी साइन थीटा तो पॉजिटिव ही रहेगा लेकिन कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में हम जैसे ही जाएंगे तो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएंगे, यानी साइन थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा और कॉस थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन टेन थीटा प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। और हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो हमारा कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और साइन थीटा नेगेटिव हो जाएगा। और बाकी रेशियोज आप लोग देख सकते हैं। एक बात मैं और करना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे हम लोग कुछ आइडेंटिटीज़ जो पढ़ते हैं उनके बारे में, दो आइडेंटिटीज़ के बारे में यहाँ मैं बात करता हूँ आपसे। एक आइडेंटिटी है साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा और दूसरी आइडेंटिटी है कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। इन दोनों ही आइडेंटिटीज़ को हम याद रखते हैं और जब भी सेकेंड क्वाड्रेंट के किसी एंगल के लिए हमें वैल्यू निकालनी होती है तो हम इन क्वांटिटीज़ को, इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हैं। लेकिन ये आइडेंटिटीज़ आई कहाँ से? तो जो हमने डेफिनेशन सीखी है उसकी मदद से हम लोग इसको देखते हैं। मैंने यहाँ पर दो एरोज बनाए हैं, वही वन लेंथ के एरोज हैं ये। एक एरो का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो थीटा है और जो दूसरा एरो है उसका एंगल पाई माइनस थीटा है, यानी जो इधर से एंगल होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ वो थीटा होगा। लेकिन ध्यान रखें हमारी डेफिनेशन में जो एंगल था वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट y है, तो यानी साइन थीटा की वैल्यू y है और कॉस थीटा की वैल्यू x है। तो इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा और इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा, तो वो तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी से बता ही सकते हैं कि वो y कोऑर्डिनेट इक्वल होगा। तो इसका मतलब जो साइन थीटा होगा वही साइन पाई माइनस थीटा होगा। ये इक्वेशन जब हम लिख रहे हैं तो हम बस इतना ही कह रहे हैं कि हमको इस प्लेन में जो ये दो एरोज दिख रहे हैं इन दोनों एरोज का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, जो कि ज्योमेट्री से बहुत ही सेल्फ अंडरस्टूड बात है। सिमिलरली अगर हम कोसाइन की बात करते हैं तो इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है यानी ये वाला कोऑर्डिनेट वो हमको कॉस थीटा की वैल्यू बता रहा है और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमें कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा की वैल्यू बता रहा है। जैसा हम कॉन्ग्रुएंसी से देख सकते हैं ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी, लेकिन इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, यानी पाई माइनस थीटा का जो कॉस होगा वो माइनस कॉस थीटा के बराबर होगा। इस तरीके से यहां पर हम लोग ये चीज प्रूव कर सकते हैं। आपके लिए मैं दो आइडेंटिटीज और दिखाता हूं। नेक्स्ट दो आइडेंटिटीज की जो मैं बात कर रहा हूं वो आइडेंटिटीज हैं साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा और कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस थीटा। इसके लिए मैंने अपने एक्स वाई प्लेन में दो एरोज बनाए हैं। एक एरो है जिसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा है, उस एरो का नाम है ओ ए। और दूसरा एरो मैंने सेकेंड क्वाड्रेंट में बनाया है जिसका एंगल वाई एक्सिस के साथ थीटा है, लेकिन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल है वो पाई बाई टू प्लस थीटा है। यानी ए पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हमको कॉस थीटा बताएगा और इसका वाई कोऑर्डिनेट हमको साइन थीटा बताएगा, और बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमको कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा बताएगा और वाई कोऑर्डिनेट हमको साइन पाई बाई टू प्लस थीटा बताएगा।
अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दो ट्राइंगल्स हैं ओ ए पी और ओ बी क्यू। ये दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि ये एंगल इनके इक्वल हैं दोनों, ये एंगल दोनों इनके इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं क्योंकि ये साइड दोनों 1 है। तो यानी जो ओ पी साइड होगी, यानी जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है कॉस थीटा, वो साइड ओ क्यू के बराबर होगी, जो कि इस पॉइंट का हमारा वाई कोऑर्डिनेट है साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो यहाँ से हम इक्वेशन ये बना सकते हैं, जो हमारी आइडेंटिटी है साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा जो है उसकी वैल्यू वही होगी जो कॉस थीटा की वैल्यू है। सिमिलरली इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा यानी ए पी, जो कि साइन थीटा के बराबर है, वो बी क्यू के बराबर होगा। लेकिन ध्यान दें यहाँ पर ए पी जो है वो पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट है, लेकिन बी क्यू जो है वो नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट है। यानी ये दोनों लेंथ बराबर हैं लेकिन एक माइनस साइन का यहाँ पर डिफरेंस है। तो यानी कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा जो है उसकी वैल्यू साइन थीटा के बराबर है लेकिन एक माइनस साइन के साथ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एंगल पाई बाई 2 से जब बड़ा होगा, बड़े एंगल्स के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात करनी होगी, तो हमें अपनी डेफिनेशन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। और मैथमेटिक्स इसी बारे में है कि हम जो भी पैटर्न्स हैं उनको तब तक एक्सटेंड करें जब तक वो ब्रेक ना कर जाएं। और आप ऐसा मत सोचिए सिर्फ 4th क्वाड्रेंट तक हम जा सकते हैं, हम कंटिन्यूसली एंगल को बढ़ा सकते हैं 5th क्वाड्रेंट, 6th क्वाड्रेंट, 7th क्वाड्रेंट, और इन वैल्यूज़ को हम देख सकते हैं जैसा कि हमारे फंक्शंस में होता है जब हम साइन ओमेगा टी टाइप की बात करते हैं। तो जब टाइम बढ़ता जा रहा है तो ये अंदर वाली जो चीज़ है, जो आर्ग्यूमेंट है इस फंक्शन का, ये तो बढ़ता ही जा रहा है, कितना भी हो सकता है। तो 5th क्वाड्रेंट में जब आप पहुंचेंगे 2 पाई प्लस थीटा के लिए, तो सारी वैल्यूज़ फिर से रीसेट हो जाएंगी, हमारा सर्कल फिर से घूमने लग जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक दें और कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में और आगे आप किस चीज़ के बारे में और जानना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, पीस आउट।